हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है ना, एक बहुत अच्छा क्लास आप लोग के लिए, 12th क्लास वालों के लिए। ठीक है ना, मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। और मैं एक बात बोल दूँ कि आपके लिए मैं एक नया चैनल में बनाने जा रहा हूँ, न्यू केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है ना, और वहाँ पर मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है ना, तो शायद आप ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखो क्लास 12th में हम चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। ये चैप्टर है, ठीक है ना, और इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, और ये चैप्टर बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ चैप्टर है नहीं, और एकदम ईजी चैप्टर है। ध्यान से पढ़ोगे समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। देखो सबसे पहले कहा जाने कि ये जो हेलो एल्केन्स होता है, हेलो एल्केन्स सबसे पहले लिखेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में। जो हमारे पास जो होता है हेलो एल्केन्स, जो होता है हेलो एल्केन्स, ये जो हेलो एल्केन्स होता है ना, ये सबसे पहले देखना किससे मिलकर बना, हेलो प्लस एल्केन से मिलकर बना। देखो हेलो के स्थान पे क्या हो सकता है, हेलोजन का होता है हेलोजन। और आपको पता है हेलोजन क्या होता है आपका, जो एक्स ग्रुप से डिनोट करते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। ये क्या होता है, हेलोजन होता है। एल्केन्स क्या होता है, एल्केन्स वो होता है जिसमें क्या होता है, आर ग्रुप होता है, इथाइल मिथाइल, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गए, सब के सब क्या होता है, इस जितना हाइड्रोजन कार्बन वाला होते हैं सबके सब क्या होता है, एल्केन्स होता है। ठीक है, और हमारा एक्स जहाँ होता है वहाँ पे क्या होता है, एक्स जहाँ पे होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, हेलो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, और जब इसको और इसको मिलाते हैं, आर और एक्स को मिलाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोजन का बोलते हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलता है, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। शायद समझ में आ रहा होगा, हेलो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो कैसे बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। अब बात आती है यहाँ पे कि हेलो एल्केन्स तो आप लोग देख लिए कैसे होता है, हेलो प्लस एल्केन। अब देखो हेलो एरीन क्या होता है, इसको देखो। जो हेलो एरीन होता है, हेलो एरीन जो होता है, हेलो एरीन होता है, ये क्या होता है, हेलो प्लस क्या होता है, हेलो प्लस एरीन। और एरीन को पता है क्या बोलते हैं, एराइल बोलते हैं, एराइल। ध्यान देना, हेलो मतलब क्या होता है, यहाँ एक्स ग्रुप पे क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, वही होगा, ब्रोमीन होगा, और क्या होगा, आयोडीन होगा। लेकिन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन का होगा, आपका बेंजीन ग्रुप आ जाएगा, ये ग्रुप होगा, बेंजीन ग्रुप होगा। तो जिस बेंजीन के साथ अगर एक्स ग्रुप जुड़ा उसको क्या बोलता है, हेलो एरीन बोलते हैं। क्या बोलता है, हेलो एरीन बोलते हैं। ठीक है, चाहे हेलो एराइल भी बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में, उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो जैसे मान के यहाँ पे मैंने बेंजीन ले लो, बेंजीन, और इसके साथ मैंने कहा जोड़ा एक एक्स ग्रुप जोड़ दो, तो इसको क्या बोलते हैं, हेलो एरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। और ये जो होता है जिसके आर के साथ अगर एक्स हो तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स, और आर के साथ अगर सॉरी बेंजीन के साथ अगर एक्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, हेलो एरीन बोलते हैं। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ता, अब इसका करता हूँ क्लासिफिकेशन। देखिएगा ध्यान से, इतना ईजी है ना कि पूरा आपको समझ में आएगा, सही बता रहा हूँ। देखिएगा, कॉपी पेन इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है ना बच्चों, ये टाइम तो देंगे नहीं आपको लिखने के लिए हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अब बात आता है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब देखो ध्यान से बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए क्या होता है इसमें, क्लासिफिकेशन में क्या होता है ना कि ये जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारे क्या बनेगा, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव पहला। दूसरा जो मिलेगा, ये तो बोलेगा एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, और एक जो होगा, एक जो मिलेगा उसके नाम में एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। क्या मतलब हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर बात है, एक होता है एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, एक होता है एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। तो इसके बारे में चर्चा करते कि एलिफेटिक होता क्या है और एरोमेटिक होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना यहाँ पे, आपको अब यहीं से आपको केमिस्ट्री के अंदर में लेकर जा रहा हूँ, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन के अंदर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आपको आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना, ध्यान दें यहाँ पे। अरे मेरे भाई, ये एक बहुत बड़ी मुकम्मल है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, जो बच्चे साइंस लिए हैं। क्या चीज़ है ये नहीं समझना है,
क्या करना है ये देखना, ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, क्योंकि जो बच्चे साइंस लिए उसको ये फेस करना पड़ता है। देखो यहाँ पे एलिफेटिक में सबसे पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन्स। देखो हेलो एल्केन्स क्या होगा? हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स का मतलब है मैंने कहा लिया कि एक मैंने आर लिया और यहाँ पे मैंने कहा लिया एक एच मैंने जोड़ा इसके साथ, सॉरी एच जोड़ा मैंने इसके साथ, और एच जोड़ने के बाद इस ग्रुप में मैंने क्या किया कि मतलब यहाँ से मैंने एच को क्या कर दिया, बाहर निकाला, और यहाँ पे मैंने एक्स को लिया कर जोड़ दिया। तो क्या बना मेरे पास? आर एक्स बना। और जहाँ पे आर एक्स होता मैं बताया था, अभी पहले ही बता कर रहा था हाइड्रोजन क्या होता है, इसी को क्या बोलता है? हेलो एल्केन्स। क्या बोलता है? हेलो एल्केन्स। बोलो कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। चलो आगे चलता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक सवाल लेता हूँ। CH4 मैंने लिया, CH4 लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा वही काम करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, ज़्यादा नहीं देखना, थोड़ा सा देखना आपको। H इसमें से निकालो और इसमें क्या मैंने एक जोड़ दिया, तो क्या बच गया मेरा? CH3X बन गया। ये भी तो वही बना, हेलो एल्केन्स बना। एक और लेता हूँ CH4 लो, और आप आराम से एक हाइड्रोजन निकालो, इसमें एक आराम से एक क्लोरीन जोड़ दो, तो क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा। इसको बेटा बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल CHLORIDE। बोलो कोई दिक्कत? ये हमारा होगा एलिफेटिक में, हमारा ये चलता। कुछ एल्केन्स होता, आपने देख लिया कैसे एल्केन्स बनता, देख लिया, ठीक है ना, कैसे हमारा हेलो एल्केन्स बनता है। कुछ एग्जांपल्स जो इसका होता है वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा ध्यान देने से पता है साइंस है दिमाग उड़ जाएगा। ये क्या होगा? मैं एक लेता हूँ CH3 हो गया, इसके साथ मैं क्या जोड़ दिया? एक्स जोड़ दिया, इसके साथ वो CH3 ले लें, CH3 लिया मैंने, क्या जोड़ दिया? Br जोड़ दो, हेलो एल्केन्स। CH3 लो, CH2 लो, CH हेलो एल्केन्स, CH3 लो, CH2 लो, CH2 लो, Br जोड़ो, हेलो एल्केन्स। जिसके साथ अगर जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कार्बन के साथ अगर ये हमारा एक्स ग्रुप जुड़ गया, समझना सबका सबका हेलो एल्केन्स को फॉर्मेट बनाएगा। और हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है क्या होता है? एल्केन्स होता है। आपको तो पता होगा, ये मैं बता रहा हूँ, तुम लोग का फालतू में ये सब। CH2 और एक और कुछ जोड़ लो, क्लोरीन जोड़ लो, ये भी हमारा क्या होगा? हेलो एल्केन्स हो गया। नाम भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते। इसका होगा आपका, इसका होगा मिथाइल ब्रोमाइड, चाहे इसलिए ब्रोमोमेथेन। 1 2 क्लोरो इथेन, क्या होगा? CH क्लोरो इथेन। बेटा इथेन क्यों लिख रहे? क्योंकि एल्केन को सिंगल बॉन्ड सब में, सबका नाम 1 2 3 कितना होगा मेरे पास? प्रोपेन, क्या होगा? प्रोपेन देखना, यहाँ पे देखना 1 2 3 4 क्लोरो क्या होगा? 4 का होगा ब्यूटेन, क्या होगा? ब्यूटेन, ठीक है। तो ये था हमारा हेलो एल्केन्स के बारे में। अब इसमें हेलो एल्केन्स का बेटा कुछ एग्जांपल अपने देख लीजिए बेटा, अब देखना हेलो एल्केन्स के बारे में कुछ एग्जांपल देख लो आप लोग, ठीक है ना। ध्यान से देखते लिखते चलिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। हेलो एल्केन्स, दूसरा पॉइंट क्या होगा मेरे पास? हेलो एल्केन्स। एल्केन्स होता है बेटा, वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, और ये हमेशा क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनाता है, नेचर इसका यही होता है, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है ना। हेलो एल्केन्स का मतलब होता है कि जब आप हेलो एल्केन्स बनाओगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड शो करेगा। जैसे मैं लिखता हूँ CH3 में, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या लगा था मैंने? एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा दो, Br लगा दो, इसमें हेलो एल्केन्स बन गया। आप एक और ले लो, CH3 लगा, यहाँ पे CH2 लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दो। ये सबका जहाँ भी डबल बॉन्ड देखो वहाँ पे समझो का हेलो एल्केन्स से, क्लियर बात है। तीसरा मेरे पास जो पॉइंट है उसका नाम है बेटा, तीसरा जो पॉइंट है उसका जो नाम है उसको बोलते हैं हेलो एल्काइन। हेलो एल्काइन का मतलब क्या? इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, इसको बोलते हैं हेलो एल्काइंस। हेलो एल्काइंस का मतलब जहाँ आप ट्रिपल बॉन्ड देखो तो CH यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? CH जोड़ दो, हमारा हो गया ये वाला कार्बन के बाद परमिशन 1 2 3, यहाँ पे 4 ये हटा देते हैं। कार्बन हमेशा कभी भी इतना बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया, ठीक है ना। एक और ले लो CH3C
ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे लगा दो, बियर लगा लो, बियर लगा लो। देखो ये भी हमारा क्या हो गया, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्काइंस हो गया। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखो हेलो एल्केन्स, नाम भी लिखना, इसका नाम लिखना है ना, 1 2, तो क्या होगा ब्रोमो, ब्रोमो 1 2 के का होगा मेथ, इथीन का होगा इथीन, इथीन होगा 1 2 3 का होगा क्लोरो, का है क्लोरो, सील है, सील है तो लिखे क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो क्या होगा हमारे प्रोपीन, प्रोपीन, क्लोरोप्रोपीन, सी क्लोरोप्रोपीन, प्रोपीन होगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ, इसका नाम लिखो 1 2 तो कितना होगा क्लोरो, क्लोरो क्या होगा 1 2 है तो 2 का इथाइल, इथाइल, इथाइल ही हो, क्योंकि देखो क्या था इसमें डबल बॉन्ड के लिए एल्काइन होते से इथाइल होगा। 1 2 3 कितना होगा ब्रोमो, ब्रोमो 1 2 3 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए प्रो तक प्रोपाइन, क्या होगा प्रोपाइन, PYN जोड़ दो इसमें, बस प्रोपाइन हो गया। तो ये था हमारा एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है ना, अब आता है बेटा अगला हमारे पास है हेलोजन एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है ना, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, इसमें कुछ करना थोड़ी ना, ये जी सब बातें हैं। ठीक है, अगला बेटा बिना पॉइंट था हमारे पास क्या था, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब आपका अपने आंख बंद करके बोलना, एरोमेटिक, एरोमेटिक वो होता है जहाँ पे क्या होता है हेलोजन ग्रुप होता है, सॉरी बेंजीन ग्रुप होता है। ठीक है ना, जहाँ पे बेंजीन ग्रुप होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव होता है। अब कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा फंडा बनाना है इसमें। एरोमेटिक हेलोजन में क्या करना, सबसे पहले कि देखो एरोमेटिक का मतलब होता है कि आप कोई भी एक बेंजीन ग्रुप लो, उस पर कोई एक हेलो ग्रुप लगा दो। ठीक है ना, एरोमेटिक हेलोजन बन गया वो। ठीक है ना, देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये देखना यहाँ पे सी ले लो, देखो ये सब के सब क्या है मेरे पास। पहले इसका पहले एक नाम लिखते हैं, पहले ना पहले इसका नाम एक लिखते हैं, एक नाम लिखेंगे इसमें न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। पहले लिखना बेटा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर हेलोजन, हेलोजन डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव में आपका क्या होगा, ये ले लो, ये ले लो न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव, एक और ले लो Br ले लो, न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो गया, और ले लो यहाँ पे Br के बाद, और जो आप ये भी ले लो एक ये ले लो, ये ले लो, ये सब न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है। नाम चाहोगे तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन होता है। ध्यान से पढ़ना, कोई बड़ी बात नहीं, पहले सिखा रहे हैं आपको क्या क्या है इसमें, क्या क्या आता है। ठीक है ना, ये क्या है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कितना होगा, फिर क्या होगा 1 2 2 क्लोरो, 2 क्लोरो क्या होगा मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इसके को नाम होता है टल्वीन, बेंजीन, बेंजीन होता है, इसके को नाम होता है टल्वीन, इसका नाम होता है, ध्यान देना। ठीक है ना, ठीक है, अगला अगला ठीक है बेटा, इसके याद रखना। और भी चाहोगे तो बना भी सकते हैं, जोड़ जोड़ कर अपना बनाते चलना। ठीक है, बन जाएगा टोटल। ठीक है ना, आपको रास्ता भी दिखा रहा हूँ मैं, आप चाहोगे तो आगे भी बढ़ा सकते हो, अपनी मर्जी की बात है। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना आपको, जस्ट बढ़ाते जाना आपको। ठीक है ना, आगे मैं देखता हूँ बेटा, इसको सबको मिटा रहा हूँ। अगला पॉइंट, पहला पॉइंट देख लिया, न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव, एक होता है साइड, लिखना साइड चेन हाइड्रोजन डेरिवेटिव का लिख दोनों पॉइंट। दूसरा क्या है मेरे पास, साइड चेन वाला। साइड चेन में क्या होगा, साइड चेन में हमारा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, इसको बोलते हैं बेंजाइल, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे होगा बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पे क्या होगा बेंजाइल, यहाँ पे कितना बेंजाइल डाई क्लोराइड, क्या होगा क्लोराइड होगा, बेंजाइल डाई क्लोराइड। यहाँ पे कितना होगा आपका बेंजाइल ट्राई, क्या होगा ट्राई क्लोराइड, क्या होगा ट्राई क्लोराइड होगा। ठीक है, बेंजाइल ट्राई क्लोराइड होगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा मतलब, ये था एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब, मैंने यहाँ देख लिया, ये हमारा पॉइंट था जो यहाँ पे समझ लिया। ठीक है ना, एरोमेटिक हमारे यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव खत्म होगा, और वो खत्म होगा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स, टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो टाइप ऑफ हेलोजन एटम अभी आपके एनसीईआरटी में मतलब ये नहीं दिया है, तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसको हम आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं हम लोग नेचर ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक है, अगला पॉइंट हम देते हैं नेचर ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक है,
नेचर ऑफ हेलोजन एटम, नेचर ऑफ हेलोजन एटम ध्यान देना, नेचर लिखेंगे नेचर ऑफ, अगला नेचर ऑफ NATUR, नेचर ऑफ हेलोजन, हेलोजन एटम। देखो नेचर ऑफ हेलोजन एटम क्या होता है, देखो सबसे पहला बात हमें देखा होता है, एक होता है हमारे पास मोनो डाई और ट्राई। क्या होता है, मोनो डाई और ट्राई होता है। तब लिखे मोनो हेलो कंपाउंड, सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें मोनो हेलो, लिखेंगे मोनो हेलो कंपाउंड, चाहे मोनो हेलोजन, इसलिए मोनो हेलो कंपाउंड या मोनो हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे। एक लिखेंगे उसमें एक लिखेंगे डाई हेलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे। और तीसरा क्या लिखेंगे हम, तीसरा ट्राई हेलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे, ये हमारा बात सुटेबल करता है। ये हमारा मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड में क्या होगा ध्यान देना, इसमें मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड में होता है जिसपे सिर्फ और सिर्फ मतलब एक क्लोरीन ग्रुप हमारे पास लगा हो, सिर्फ एक तरफ का क्लोरीन ग्रुप हो। इसमें यहाँ पे कार्बन लिखा है, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे क्या होगा हमारा Cl हो गया। एक तरफ पे इसको क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं। एक तरफ Cl लगा, मोनो हो गया। डाई में मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है कि आप क्या करो, C पर एक H यहाँ पे, एक Cl यहाँ लगा दे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे लगा दो और एक यहाँ पे H यहाँ पे लगा दो। ये क्या होता है, हमारे पास डाई हेलोजन कंपाउंड होता है। एक होता है ट्राई में क्या होता है, आप ये ले लो, ये होता है आपका क्या होगा, हमारे पास Cl हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या लगा, मैंने H लगा दिया, तो इसको बोलते हैं ट्राई हेलो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, एक होता है पॉली। क्या होता है, एक हमारे पास होता है पॉली हेलोजन का, पॉली हेलोजन कंपाउंड जो होता है, तो पॉली हेलोजन जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड इसका जो नाम होता है पॉली हेलोजन कंपाउंड जो होता है, इसका नाम लिख सकते हैं। इसे बहुत मतलब कि पॉली हेलोजन तो होता नहीं कि CCl4 हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। ठीक है ना, ये होता है मोनो, मतलब जिसमें एक एल्काइल ग्रुप हो, एक हेलो ग्रुप हो। मोनो होता है, इसमें 2 होता है, उसको क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। इसमें 3 होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। इसमें 4 होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं। इसके साथ भी आता है इस नेचर में, पहला नेचर हम ये देखें। दूसरा नेचर हम देखेंगे इसमें कि बेंजीन के रिस्पेक्ट में, इसमें देखेंगे बेंजीन के रिस्पेक्ट में ना, बेंजीन के जब रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे बेंजीन में, तो देखिए क्या इसका लिखते हैं। ठीक है, जो बेंजीन होता है, तो बेंजीन में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो सबसे पहले एक एक्स ग्रुप लेंगे, एक्स ग्रुप मैंने लिया है यहाँ पे, ये देखो ये क्या होगा, मोनो हाइड्रोजन, क्या होगा, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। बोलो कोई दिक्कत, ये होता मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता। पहला मोनो हाइड्रोजन हो गया, मोनो हाइड्रोजन इसको बोल सकता है। दूसरा मैं लेता हूं, यहाँ पे एक्स लगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, क्या होगा, डाई हाइड्रोजन हो जाएगा। कितना होगा, डाई हाइड्रोजन। ठीक है ना, एक लेता हूँ यहाँ पे तीसरा पॉइंट के लिए, तो कितना, एक ये ले लो, एक Cl यहाँ पे, सॉरी एक एक्स यहाँ पे ले लिया मैंने, एक एक्स यहाँ पे, इधर मैं लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ, एक मैंने यहाँ पे ले लिया। ये क्या होता है, ट्राई। क्या होता है, मेरे पास ट्राई होता है। ये एक एक्स यहाँ पे लेगा ना, एक एक्स यहाँ पे लेगा, एक मैंने एक्स यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि मतलब बेंजीन ग्रुप का कुछ मतलब मोनो, डायो और ट्राई हाइड्रोजन भी होता है, इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोजन बोलते हैं। डाई हाइड्रोजन, मोनो हाइड्रोजन, 3 प्रकार का मैंने देख लिया इसमें। और हेलो एल्केन में, हेलो एरिन में 3 प्रकार का देख लिया। कोई दिक्कत बेटा इसमें, तो नेचर हमको बेटा को लगता है, उम्मीद है कि समझ में आएगा। और अब नेचर को डिवाइड करते हैं कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो बेटा, आप लोग कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो। कोई दिक्कत, चलो अब उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है ना, तो आपने मोनो डाई ट्राई में देखा, तो नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होता है, इसको मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, मतलब हम इसको डिवाइड करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो हाइड्रोजन होता है इसको मतलब लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स, THREE टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स। का होगा हेलो एल्केन्स। एक होगा मेरे पास, पहला जो होगा उसको बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन्स। एक पढ़ेंगे, दूसरा हम देखेंगे 3 डिग्री, क्या लेंगे, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स। एक पढ़ेंगे हम लोग तीसरा 3 डिग्री का, 3 डिग्री हेलो एल्केन्स।
तो हेलो एल्केन जब पढ़ेंगे ना, तो इस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 पढ़ेंगे वहाँ पे जहाँ पे एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन हो गया, घट जा, और एक क्या होगा मेरे पास X ग्रुप हो गया, और एक हमारा क्या होगा CH3 ग्रुप हो गया। ठीक है, एक ही CH3 ग्रुप होता उसको क्या बोलता हूँ लोग, इसका हो गया मेरे पास देखो एक है ना, तो हमारा 1 डिग्री का होगा 1 डिग्री। 2 डिग्री के लिए होता है मेरे यहाँ पे एक H लिखा, यहाँ पे एक X लिखे, यहाँ पे करिए CH3, वही मैंने CH3 लिया, तो ये कितना होगा आपका 2D, कितना होगा 2D होगा। ठीक है ना, एक होता इसका जो होगा एक ही कार्बन पर, मतलब कितना CH3 में 3 CH3 ले लिया, CH3 ये भी ले लिया और CH3 ये भी ले लिया, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा X हो गया ना, तो ये हमारा कितना होगा 3D, कितना होगा 3D, यानी एक कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप 1 डिग्री, एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप 2 डिग्री, एक कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप 3 डिग्री। ये था हमारा मतलब क्या था। अब इसको हम इसको बोलते हैं प्राइमरी बोलते हैं, इसको बोलते सेकेंडरी, इसको बोलते टर्शियरी, इसको बोलते टर्शियरी, टर्शियरी 3 डिग्री। तो उम्मीद है कि आपको हेलो एल्केन्स 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। ठीक है, आइए बच्चे देखते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, सबसे इजी बात है इसमें और है। देखो आगे बढ़ते हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, हाइड्रोजन चैप्टर हमारा स्टार्ट है NCERT। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले पढ़ेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन sp3x बॉन्ड। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले क्या देखो, आपको पता है कि R एक से का होता है हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन हेलो एल्केन्स होता है, आपको पता है, इतना आपको पता है। sp3 हाइब्रिडाइज जहाँ पे sp3 होता है ना, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है, आप याद रखिएगा। यानी जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा sp3 होता है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे का sp2 होता है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या होता है sp होता है, क्या होता है sp होता है। तो शायद हमको देखने के पौधे sp3 जहाँ बॉन्ड बनेगा वहाँ पे कहाँ होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा मेरे हिसाब से, इतना तो कन्फर्म हुआ आप लोगों को। ठीक है ना, sp3 होगा वहाँ पे सिंगल बॉन्ड, sp2 जहाँ पे डबल बॉन्ड है, sp होगा जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इतना तो आपको लगता है क्लियर है ना। आगे में बढ़, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा आगे में बढ़ता हूँ। देखो मैं एक लेता हूँ यहाँ पे, ये मैं लिया, यहाँ पे ये Cl लिया। ठीक है ना, एक में यहाँ पे लिया, और भी मैं इसके पहले भी और मैं ले सकता हूँ, जैसे हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड, ऐसे भी ले सकते हैं। पहला बात इसमें हेलो एल्केन्स इसी बोलते, और एल्काइल हैलाइड। तो आपको हैलाइड क्या कहा था, RX होगा, एल्काइल हैलाइड हो गया, RX जो बोलते हैं एल्काइल हैलाइड होता है। हेलो एल्केन्स में क्या होता है, CH3Cl हो गया, CH3CH2 Br हो गया, और क्या होगा Br, क्या होगा Br हो गया, CH3CH2 का होगा आपका CH2 का होगा आपका Br का होगा आपका Br हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। दूसरा जो नंबर जो मेरे पास पॉइंट है उसका नाम है बेटा, उसका हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड्स। क्या पढ़ेंगे, एल्काइल, मतलब उसी के थोड़ा सा आगे मैं पढ़ता हूँ, इसमें थोड़ा सा लेता हूँ। साइक्लो में मैंने ये लिया, देखना साइक्लो मैंने ये लिया, थोड़ा सा आगे मैं लेता हूँ ये, इसको मैं मानता हूँ मैं यहाँ पे Ca लिया। अब इसका नाम लिखना, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन क्लोराइड। क्या होगा, प्रोपाइल क्लोराइड CHLOR क्लोराइड। तो मतलब आप साइक्लो के फॉर्म में भी आप ले सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे आपको समझ में स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड RX जो होता है CH3 इसके साथ हो, सब क्या है हेलो एल्केन्स है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे ये मैं लिया, इसके फॉर्म में और कुछ फॉर्मेशन लेता हूँ मैं। इसके बताओ ये क्या होगा मेरे पास, ये भी तो हो सकता है साइक्लो में, अभी मैं इसमें राउंड नहीं था, साइक्लो है, काहे साइक्लो है। तो साइक्लो फॉर्मेट में करने के लिए, साइक्लो को फॉर्मेट करने के लिए हमको इतना बातें करना पड़ेगा। देखो तो यहाँ लिखा क्या होगा, तो क्या होगा साइक्लो ब्रोमाइल बेंजीन, क्या होगा साइक्लो बेंजाइल ब्रोमाइड, लिखो साइक्लो ब्रोमाइड बेंजाइल, चाहे ऐसे लिखो साइक्लो बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, ये आप कर सकते हो। और भी चाहो तो और भी आगे कर सकते हो, आगे बढ़ाओ, ये ले लो, यहाँ ले लो साइक्लो बेंजाइल आयोडाइड हो जाएगा। और भी ले लो यहाँ पे 5 के लिए, ये भी ले सकते हो,
ये भी ले सकते हो आप, एवरेज लगा लो यहाँ पे भी हमारे क्या हमारे पास कंपाउंड गैस पी3 एवरेज को शो करता है, ठीक है ना। और भी चाहोगे तो और भी आप ले सकते हो, आगे बढ़ाकर जितना भी आप चाहो उतना आप ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला बात समझ में आएगा, अगला मैं लेकर चलता हूँ बी नंबर पॉइंट। बेटा दिए कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ता हूँ। ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे। इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान देना। अब देखो एलाइल हाइलाइट, एलाइल हाइलाइट क्या होता है, दूसरे इसमें पॉइंट एलाइल, ए डबल एलाइल हाइलाइट, एलाइल हाइलाइट हाइलाइट होता है, एलाइल हाइलाइट। जो एलाइल हाइलाइट होता है उसके साथ हमेशा डबल बॉन्ड लगाना, आपको टिचिक टिचिक कर दो, ऐसे ले लो, ये ले लो, ये ले लो, यहाँ से कुछ एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर लो, शिफ्ट करने के बाद यहाँ ले तो CH3X ले लो, CH3X ले लो, ये हमारा जो कार्बन होगा एलाइल हाइलाइट हो जाएगा, क्या एलाइल हाइलाइट होता है, इसी को बोलते हैं एल्काइल हाइलाइट। क्या बोलते हैं, इसी का नाम क्या एल्काइल हाइलाइट। और भी कुछ ले सकते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड बने, CH3 हो गया, CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या होगा बस Br का होगा, हमारे पास Br हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन लगाना, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी हमारा एलाइल हाइलाइट का होता है, एलाइल हाइलाइट होता है। कुछ एलाइल हाइलाइट ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है डबल बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड हुए क्या होता है एलाइल हाइलाइट होते हैं, ठीक है, क्लियर बात है। जहाँ पे डबल बॉन्ड वहीं पे क्या होता है एलाइल हाइलाइट होता है, क्लियर बात। यहाँ तक आगे बढ़ता हूँ, सी नंबर पॉइंट में जब देखूंगा आगे, और भी कुछ चाहोगे तो अपने जोड़ के बना सकते हो, ठीक है ना। ये हमारे एलाइल हाइलाइट में आता है। कुछ ऐसा भी फॉर्मेट आपका आ सकता है, ऐसा ले लो, ये भी हमारा क्या होगा CH3, इसका नाम 2 3 4 ले लो, 1 2 3 पर नाम उसका चाहोगे तो लिख भी सकते हो, उसका नाम 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ऐसे लिख, 3 मिथाइल ऐसे लिख लो, 3 मिथाइल 1 2 1, ऐसे उल्टा कर दें इसको, 1 2 3 या 3 मिथाइल क्या होगा बेंजीन है ना, इसमें क्या है डबल बनता है, क्या होगा बेंजाइल, क्या होगा बेंजीन, बेंजीन क्या होगा बेंजीन, 3 मिथाइल बेंजीन लिख सकते हो। यहाँ पे 1 भी है, 1 के स्थान पर 1 का कोई का नाम नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बेंजाइल हाइलाइट हो गया। अब होता है बेंजाइल हाइलाइट में कुछ और भी, एलाइल हाइलाइट हम देख लिया। अब तीसरा आता है आपका बेंजाइल हाइलाइट का आता है, बेंजाइल हाइलाइट तीसरा पॉइंट देखो, बेंजाइल हाइलाइट, सुनो बेंजाइल, बेंजाइल हाइलाइट, हाइलाइट जो बेंजाइल हाइलाइट होता है उसके साथ हमेशा क्या होता है बेंजीन होगा, क्या होगा बेंजीन, बेंजीन के साथ जो जुड़ेगा बेंजीन हाइलाइट होगा। ऐसे ले लो, ये हेडिंग ले लो, ये वाला देखो हिस्सा आपको समझ में आपको आएगा। यहाँ से कुछ ले लें, यहाँ पे ये लगा, यहाँ पे क्या होता है CH3X लगा लो, बेंजाइल हाइलाइट हो गया, ये कोई दिक्कत। इसका नाम को बेंजाइल हाइलाइट क्या होगा, बेंजाइल हाइलाइट, हाइलाइट बोलो, कोई दिक्कत है मेरे को, क्या होगा बेंजाइल हाइलाइट हो गया, कोई दिक्कत है मेरे को पता। तो अगला पॉइंट के लिए हमारा ये वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट हो गया। और आगे कुछ ले लो, और भी बढ़ा लो अपना, ये ले लो ना 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 रे, इसे राउंड ही लगा लो, CH2 यहाँ पे लगा लो X ले लो, CH2 और यहाँ पे कितना होगा आपका X लगा लो, ये आपका हो गया। इसका नाम लिखो तो साइक्लो का होगा, इसमें है ना, इसमें तो इसका नाम लिखो क्या होगा, ब्रोमो क्या होगा, ब्रोमो, इसका होगा ब्रोमो, ब्रोमो फिनाइल, फिनाइल का ब्रोमो फिनाइल का होगा, एक है ना, एक तो मेथेन का होगा, मेथेन, ब्रोमो फिनाइल का होगा, मेथेन का होगा मेथेन। ऐसे हमारा क्या होता है बढ़ते चला जाता है। और भी चाहोगे बढ़ाने के लिए तो जोड़कर और भी बढ़ा यहाँ पे, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको चाहोगे तो लिख भी सकते हो आराम से, ठीक है बेटा। तो आपने देखा यहाँ पे कहा था बेंजाइल हाइलाइट आपने देख लिया। तो आपने पहला कहते कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइल कार्बन, ये वाला देखा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा एक और आता है प्रोपगाइल हाइलाइट आता है, तो उसको भी देख लो सी नंबर पॉइंट में, सी नंबर पॉइंट में प्रोपगाइल हाइलाइट। एक और भी इसमें आता है प्रोपगाइल, प्रोपगाइल, प्रोपगाइल हाइलाइट। ये सब यूट्यूब पर कौन पढ़ाता होगा, हाइलाइट, प्रोपगाइल हाइलाइट। देखो प्रोपगाइल हाइलाइट में क्या होता है, प्रोपगाइल हाइलाइट में, प्रोपगाइल हाइलाइट जो होता है ना, प्रोपगाइल हाइलाइट इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। एलाइल में कितना होता है, डबल होता है। बेंजाइल तो आपको बेंजीन पता है, ये बेंजाइल क्या होता है। प्रोपगाइल में क्या होता है ट्रिपल होता है, क्या होता है ट्रिपल होता है। आप ले लो SC ले लो, C ले लो, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा लो, बस काम खत्म हो गया। एक यहाँ पे कोई जुड़ो, यहाँ पे C तो आप तो जोड़ दिया, कोई और बॉन्ड यहाँ पे लगा लो, CH2 लगा लो, Br लगा लो, आपका हो गया, क्या हो गया प्रोपाइल हाइलाइट हो गया, प्रोपगाइल हाइलाइट हो गया। इसका नाम लिखना चाहोगे तो नाम लिख दो आराम से, 1 2 3 1 2 3 का नाम 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो क्या होगा 2 का होगा 2 आइन क्या होगा कार्बन 1 2 3 है ना, तो 3 के लिए क्या होगा प्रो, क्या होगा प्रोप, 1 ब्रोमो 2 आइन प्रूफ क्या होगा 1 ब्रोमो 2 आइन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ा लो कोई, और फिर जितना बड़ा बढ़ा चाहे तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई चीज़ लिख लो, CH लो, डबल ट्रिपल C ले लो, CH2 C ले लो, यहाँ पे C लगा, यहाँ पे CH3 लगा लो, 1 2 3 4 5 ले लो, कोई दिक्कत। तो कितना होगा 2 क्लोरो
तो बगैर क्लोरो है ना, तो टू क्लोरो क्या होगा 4, क्या होगा 4 वाइन प्लस 5 क्या होगा पेंट। आप यहाँ तक भी अपना लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो बता दो, जगह है नहीं, जगह की प्रॉब्लम है आपको, ठीक है बेटा। तो आपने क्या देख लिया, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन sp3x बंड आपने देख लिया, पूरे sp3 बंड का ये मैंने देख लिया क्या क्या इसमें था, प्रोपाइल था, एलाइल था, सबने आपने देख लिया। हाँ, एक इसका दूसरा जो पॉइंट आता है, इसका जो दूसरा पॉइंट इसका है कार्बन एटम जो होगा, कार्बन कंपाउंड का जो तीसरा पॉइंट होगा कंपाउंड के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेकर चलेंगे, उसका नाम है बेटा कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइड। sp2 का होगा यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइड, और ये क्या होगा मेरे पास sp2x बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा मेरा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे sp क्या था मेरे पास 3 था, अब हमारे क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और sp2 हाइब्रिडाइज के लिए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ से। और ये उम्मीद है कि आपको यहीं तक मतलब यहीं तक आज क्लास हैं थे। ये अब sp2 वाला जो होगा आपके अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जब आपको क्लास पसंद आए बच्चों, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों। ओके बाय।